There is no good stock. All stocks are bad stocks until they go up in price. मेरे लिए कोई भी अच्छा स्टॉक नहीं है जब तक उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है। हमें किसी भी स्टॉक के नाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें फर्क पड़ना चाहिए कि उसका काम कैसा है। एक परफेक्ट एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं जो हमने रिसेंटली अनंत का फंडा में भी डिस्कस किया था। इसके अलावा आई एम वेरी श्योर आप सभी के पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होने वाले हैं। एक स्टॉक जो मैं पर्सनली मार्च 2020 अप्रैल 2020 से यूज कर रहा हूं, सुपर 30 का हमेशा पार्ट है इंडिया मार्ट। एक ऐसा स्टॉक जिसने ऑलमोस्ट 4 गुना से ज्यादा वेल्थ बना के दी है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। रिसेंटली जब ये 7700 के आसपास था, मैंने पर्सनली इसको वापस से ऐड ऑन किया था, पर जैसे ये 8700 के आसपास या 8500 के ऊपर गया था, वहां पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग स्ट्रिक्टली स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज 3 ही दिन में रिजल्ट्स थे। आराम से प्रॉफिट बुक हुआ, हम निकल चुके थे। मेरी लैंग्वेज में मैं इस स्टॉक को हमेशा डार्क हॉर्स बोला करता था। रिजल्ट्स पुअर आए थे, ध्यान से समझिएगा, रिजल्ट्स पुअर आए थे। हमें नाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर रिजल्ट्स पुअर आए, फंडामेंटल्स थोड़े से चेंज हो रहे, हमें स्टॉक को वापस से डिटेल में रिव्यू करना जरूरी हो जाता है। रिजल्ट्स पुअर आए थे उस समय जब ये स्टॉक 8100 के आसपास था। आप सभी के साथ अनंत का फंडा में एक लाइव में भी डिस्कस हुआ था कि अगर अब मुझे वापस से स्टॉक 7700 में मिला, इस बार मैं बाय नहीं करूंगा क्योंकि फंडामेंटल्स अभी फॉर द टाइमिंग चेंज हो चुके हैं। 7700 आया, मैंने पर्सनली तो बाय नहीं किया। आपको भी टाइम एंड अगेन बताने की कोशिश करी कि अगर किसी शेयर के रिजल्ट्स पूरे आ गए हैं और वो फॉलिंग नाइफ जैसे काम कर रहा है, हमें उसमें बीच में हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब आज देखिए कहां तक पहुंच चुका है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, 7000 के लेवल को भी तोड़ के नीचे जा चुका है। कभी भी किसी भी शेयर के नाम से अटैच मत हुई, उससे काम से अटैच होना जरूरी होता है। आई एम वेरी श्योर कभी ना कभी लाइफ में आप किसी ना किसी शेयर के नाम से अटैच जरूर हुए होंगे। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रूल जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी एक शेयर में, चाहे वो इंडिया मार्ट हो या फिर कोई सा भी शेयर हो जिस पे आपको विश्वास हो, चाहे आपको भगवान आके बोल दे, मेरी पर्सनल स्टाइल ये है कि एक स्टॉक में मैं कभी भी 10% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेता हूं, चाहे वो मीडियम टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। 10% इज द मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो मैं लेता हूं। अगर 10% का स्टॉप लॉस हो गया है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग शेयर क्यों ना हो, वहां से एग्जिट मेरी पर्सनल स्टाइल के अकॉर्डिंग जरूरी हो जाता है। आई होप आप इस पॉइंट का ध्यान रखने वाले हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहना है, आपको अपने सेट ऑफ रूल्स बनाने जरूरी है और उन रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना भी जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम आज का डिटेल्ड एपिसोड स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.96% नेगेटिव, निफ्टी 1.04% नेगेटिव और वापस से 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। बैंक निफ्टी 1.28% नेगेटिव, मिड कैप इंडेक्स भी आज 0.81% नेगेटिव रहा। फर्स्ट हाफ में मिड कैप और स्मॉल कैप हेल्ड कर रहा था, पर जब सेकेंड हाफ का सेल ऑफ आया उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा क्रैक आज के दिन जरूर पड़ा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 773 के आसपास शेयर एडवांस हुए, इसी के अगेंस्ट में 982 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। ओक्यो के एडवांस डिक्लाइन रेशियो बोल सकते हैं। देखिए इंडेक्स काफी अच्छा क्रैक आया है, उसके कंपैरिजन में अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को चेक करें तो ओक्यो के हम बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक, मीडिया, ऑटो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, फार्मा भी काफी अच्छा रहा। इसी के अगेंस्ट में मेटल्स, कमोडिटी, प्राइवेट बैंक्स के साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर आज के दिन क्रैक हुआ। मेटल्स की बात करें, हमने कल भी बात करी थी, बल्कि इस वीक के स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि अब जिस लेवल पे, वहां पे भाग के नहीं लूंगा, पर अगर मीडियम टर्म पोर्टफोलियो का मेरा पार्ट है, मैं आराम से उसको होल्ड करने वाला हूं। देखिए कल जब मेटल्स में फर्स्ट क्रैक आया था, हमेशा फर्स्ट डिप मैं पर्सनली बाय करता हूं, पर सेकंड डिप जो आज था वो बाय नहीं करता। एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। कल जब फर्स्ट डिप आया था, चाहे टाटा स्टील हो चाहे एनएमडीसी हो, मैंने कुछ क्वांटिटीज बाय करी थी, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। पर जैसे ही आज के दिन मॉर्निंग में ओपनिंग हुई, मैंने उसे एक बार एग्जिट भी कर दिया। ये मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का पार्ट था, पर जो मीडियम टर्म पोर्टफोलियो में स्टील है वहां पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे बाय किया था वहां से ऑलरेडी 40, 50, 60% तक ऊपर जा चुका है। वहां पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। पर कभी भी जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में किसी भी कॉल को लेने की कोशिश करें, फर्स्ट डिप हमेशा बाय कर सकते हैं, चाहे वो मार्केट का डिप हो चाहे किसी सेक्टर का डिप हो, पर सेकंड डिप यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो 2.5 दिन के बाद या 5 दिन के बाद बाउंस करता है। बाउंस देता है तो हम उसे अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, पर एक बार हमें एटलीस्ट 2.5 दिन देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ अब चलते हैं यूएस फ्यूचर्स के ऊपर। यूएस फ्यूचर्स जिस समय में वीडियो बना रहे हैं सारे के सारे नेगेटिव है। विक्स 20.08 पे क्लोजिंग हुआ, काफी कंफर्टेबल हम बोल सकते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 14,823 की, ओपनिंग अच्छी हुई थी, पर जो ओपनिंग बनी वही हाई बन गया। 14,824 का हाई
मार्केट ने पहला डिप दिया, थोड़ा स्टेबलाइज हुआ और टुवर्ड्स दी सेकंड हाफ एक सेकंड डिप भी आज के दिन आया, जो एक्सपायरी गेम में आपको बोल के भी रखा था 12 से 2 के बीच में एक्सपायरी गेम की स्टार्टिंग हो जाएगी। अगर आज के दिन एक्सपायरी गेम होना हुआ तो बहुत ही भयंकर एक्सपायरी गेम हुआ। लो बना 14,650 के आसपास का, एग्जैक्टली सपोर्ट पे जाके लो बनाया और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 14,696 की। ओके, बल्कि पुअर क्लोजिंग हम इसे बोल सकते हैं। देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि क्या कल के दिन हमेशा के जैसे एसजीएक्स निफ्टी को डाउन रख के हम सभी को डराया जाता है या फिर कल नॉर्मल रखा जाता है। वेरी हाई चांसेस कि कल के दिन एसजीएक्स निफ्टी, क्योंकि इंडियन मार्केट ऑफ है, डाउन रहे और सभी को डर भी लगे, पर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। एसजीएक्स निफ्टी को जो करना है वो करेगा। आप अभी आज के दिन कुछ कर नहीं सकते। जब तक मार्केट ओपन नहीं हो तब तक हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती। आराम से कल के दिन को एंजॉय कीजिए, बार बार एसजीएक्स निफ्टी चेकआउट मत कीजिएगा। उसी के साथ साथ क्या होने वाली है एक्सपेक्टेशंस, उसे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। आज के दिन फिर से एफआईआईज और डीआईआईज ने साथ में मिलकर काम किया, पर काम किया वो जो आपको और हमें ज्यादा नहीं पसंद। एफआईआईज ने रफली अराउंड 1200 करोड़ के आसपास की सेल करी और डीआईआईज ने 700 करोड़ के आसपास की सेल। टोटल बात करी जाए तो 2000 करोड़ के आसपास की नेट सेल हो चुकी है। हमारे लिए थोड़ा सा कॉशियस पॉइंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। कल के दिन जब हमने डिटेल में विल की बात करी थी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डाउट आया कि अनंत रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड विल में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से हमें दोनों को टेक केयर करना होता है, उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनरजिस्टर्ड विल क्या होता है, आप नॉर्मल से पेज पे अपनी विल लिख दीजिए, साइन करके उसे रख दीजिए, उससे अनरजिस्टर्ड विल मान लिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। जो भी आपकी लेटेस्ट अनरजिस्टर्ड विल होगी उसे कंसिडर किया जाएगा। सपोज करते हैं आपने एक अनरजिस्टर्ड विल बनाई थी एक हफ्ते पहले और आपने आज वापस से बनाई, जो भी लेटेस्ट डेट की होने वाली है वो सुपरसीड कर जाएगी पुरानी जितनी भी अनरजिस्टर्ड विल होगी उसे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कुछ डिपार्टमेंट में आजकल ऑफ लेटली अनरजिस्टर्ड विल को कंसीडर नहीं करते, रजिस्टर्ड विल मांगने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड विल क्या होती है। रजिस्टर्ड विल वो होती है जो आप एक नॉर्मल पेज पे लिखते हैं, उसकी रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्री भी करवा देते हैं। रजिस्टर्ड विल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जब भी आप किसी भी विल को रजिस्टर्ड करा देते हैं वो कभी भी ऑल्टर नहीं हो सकती। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार रजिस्टर करा दी, उसको आपने कुछ चेंज करा दिया या मॉडिफिकेशन करा दिया या एडिशन या डिलीशन करा दिया, ऐसा नहीं होता। एक रजिस्टर्ड विल हमेशा चेंज हो सकती है सिर्फ और सिर्फ दूसरी रजिस्टर्ड विल के द्वारा ही। मतलब आपको एक नई रजिस्टर्ड विल देनी पड़ेगी अगर आप अपनी पुरानी रजिस्टर्ड विल को कैंसिल करना चाहते हैं और नहीं बनाना चाहते। मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होता है। साथ ही साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाउट ये होता है, हमें ये लगता है कि हम ही अपनी विल को रजिस्टर करा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर सपोज करते हैं जिस पर्सन ने अपनी विल बनाई है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद उसके वेल विशर्स भी जाके उसकी अनरजिस्टर्ड विल को भी रजिस्टर करा सकते हैं। क्या? जी हाँ दोस्तों, ये भी लॉ में पॉसिबिलिटी है। आई होप ये आपको काम आने वाला है। अभी जिस तरीके की सिचुएशन है, अगर आप नॉर्मल पेज पे विल बना के भी छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है। जब टाइम मिले, जब भी सिचुएशन ठीक हो, आप उसको आराम से जाके बाद में रजिस्टर भी करा सकते हैं। चाहे वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, जब आपकी इच्छा हो आप आराम से टेक केयर कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको काम आने वाला होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। वरना लगी यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग या बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग बैच को कंसीडर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक अभी आज के दिन सबसे पहला होने वाला है एडवांस एंजाइम। देखिए, ये 450 से लेके 460 के बीच में एक अच्छा जोन होता है जहां पे हम इसे ध्यान में लगा सकते हैं। कभी भी ये 470 को क्रॉस करके ऊपर जाए तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एसबीआई के ऊपर रेगुलर रडार पे रखना जरूरी है। जब ये 330 के लेवल पे था वहां पे तो एक बहुत अच्छा बाय बन रहा था। अभी भी 360 से 365 का जोन भी एक अच्छा बाय होने वाला है। लास्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है वेंकीज। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। रफली आज के दिन इसमें सर्किट लगा 20% के आसपास ये पॉजिटिव रहा। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने पर्सनली, जब ये ऑलमोस्ट 20% नीचे था, मतलब ये स्टॉक ना 1600 से 1700 के बीच में मैंने पर्सनली कुछ एक्यूमुलेट किया था। 1 महीना लगा दिया इसने शांत रहने में, बट फाइनली एक ही दिन में पूरे महीने का काम कर दिया। हमें ये समझना पड़ेगा, कई बार हमें स्टॉक्स में थोड़ा सा वेट करना भी जरूरी होता है। मैंने यूजुअली क्या देखा है, जैसे कोई स्टॉक हम बाय करते हैं, अगर वो 2 रुपए भी गिर जाए तो काफी सारे इन्वेस्टर्स पैनिक कर जाते हैं। इस तरीके से कभी भी मार्केट में काम नहीं होता। ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, होगा तो लेंगे ना, बट बाकी हमें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। उसी के साथ साथ आज जब मार्केट ओपन हुआ था, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम में भी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी थी कि अगर कुछ जगह प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो
आराम से कर सकते हैं। देखिए, जब मार्केट ठीक रहता है ना, प्रॉफिट बुकिंग तो उस समय होती है। ये मैंने सिर्फ आपको नहीं बताया था, मैंने पर्सनली भी किया था। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। कैडिला बेहतरीन पुट सेलिंग कर रखी थी, जैसे ही प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट बुक किया, 30,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया, बालकृष्णा में बुक किया, मारुति में बुक किया, इसी तरीके से और भी जगह बुक किया। देखिए, जब सिचुएशन हमारे फेवर में हो, प्रॉफिट बुकिंग उसी समय होती है। जब मार्केट में करेक्शन आता है उस समय तो त्राही त्राही मस्ती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड तो अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे का काउंट 3 है, पर धीरे धीरे अगर हम प्रॉफिट बुकिंग जहां मिले, अगर हम थोड़े से करेक्शन में या हाइकअप्स में डरते हैं तो करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एज सच मार्केट में ज्यादा कोई टेंशन की बात अभी भी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम डिटेल में बात करने मार्केट के बारे में। शुरू करते हैं एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट की बात करें तो 15,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,800 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,500 पे रेजिस्टेंस होने वाला है 14,900 का। अगर पुट की बात करें तो हाई सुपर इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 13,500 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,500 पे। मेजर सपोर्ट हमें मिलेगा 14,500 पे। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट 32,000 पे होने वाला है, रेजिस्टेंस 33,000 का राउंड फिगर होने वाला है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1 से नीचे, आज के दिन एक्सपायरी थी तो आज के दिन कुछ भी हो जाए पुट कॉल रेशियो फर्क नहीं पड़ता, पर अब वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है। कभी भी ये पुट कॉल रेशियो 0.90 के नीचे चल जाए तो वहां से रिकवरी आनी ऑलमोस्ट सर्टन हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बाय चांस फ्राइडे को मुझे गैप डाउन भी मिला तो मैं वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स को एक अच्छे लेवल पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग। मतलब अगर फ्राइडे को गैप डाउन भी होता है तो मैं वहां पे पर्सनली पैनिक तो नहीं करने वाला। उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट शेयर है वो अगर अच्छे लेवल पे मिलेंगे तो एडिशन का भी धीरे धीरे मैं सोचने वाला हूं, क्योंकि पुट कॉल रेशियो काफी कंफर्टेबल हो चुका होगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। और कल के दिन ना एसजीएस निफ्टी मत देखिएगा, क्योंकि एसजीएस निफ्टी में काफी बार हमने रिसेंटली देखा है जब भी छुट्टी होती है एसजीएस निफ्टी देख के भी इन्वेस्टर्स को डराया जाता है, डर मन में बिठा दिया जाता है। और जब फ्राइडे को एक्चुअली मौके पे चौका मारने का समय होता है, उस समय क्योंकि एसजीएस निफ्टी का इतना दिमाग में डर रहता है कि हम भाग के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, और जब भी हम हरी में कुछ करेंगे कहीं ना कहीं हमसे गलती होना लाजमी हो जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट ध्यान में रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।